इसी तरह से नेक्स्ट है रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स थे वो क्या थे? 0 माइनस 0 ये आएगा 0। दूसरा 1 माइनस 0 ये आएगा रिजल्ट इसका 1। तीसरा 1 माइनस 1 इसका रिजल्ट 0। चौथा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का रिजल्ट भी 1। और ये होता है विद अ बोरो ऑफ 1। एक बोरो ले लेते हैं हम, जीरो से इधर वाली टर्म से एक बोरो ले लेते हैं, ठीक है। तो जब जीरो से इधर वाली टर्म से एक बोरो ले लिया, तो वो बोरो कब ले पाएंगे? जब इधर 1 होगा, तो वो 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद फिर 0 ही आता है यहाँ पर, 0 और 1। तो आपने एक डोनेट कर दिया, तो एक डोनेट कर दिया यानी कि एक आपने इसको दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ वाला टर्म जो था वो पहले वो खत्म ही हो गया। ये हमने अब तक करा था बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये दोनों क्लियर है ना? बताइए। यस सर। है यस ना? सर। मैं आज अभी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करवा के डिवीजन करवा के फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसमें प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अब देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में वैसे तो देखिए स्टेप्स सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन वाले वही हैं जो हम नॉर्मल 2 नंबर 3 नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते थे। पर आप ये देखें इसमें फर्क क्या आ जाएगा वो देखिएगा। इसमें देखो, ये हमारे पास मैं इलस्ट्रेशन करूंगा, पेज नंबर 1.26 पर है, इलस्ट्रेशन 1। पेज नंबर 1.26, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में है परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस। 3 पार्ट्स हैं इसके। परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस। परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस। फर्स्ट पार्ट है 10111 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। ये सेकंड पार्ट है 10101 10101 मल्टीप्लाइड बाई 10। और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये? थर्ड पार्ट में है 10111 मल्टीप्लाइड बाई 1101 मल्टीप्लाइड बाई 1101। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करना है। इसका जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने आपको लिखवाना जरूरी नहीं समझा। देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बिल्कुल वही हैं जो डेसिमल नंबर वाले होते हैं, कि 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, सिर्फ 1 इंटू 1 आएगा। तो ये तो वही है डेसिमल नंबर वाले, कि आप 0 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इन रूल्स में कुछ भी नया नहीं है, यहाँ तक तो समझ गए ना? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 10111 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, तो हम एक एक करके करेंगे। 1 इंटू 1 1,
1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर इधर क्रॉस लगा दो, 1 इंटू 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अब इधर क्रॉस का मतलब क्या है कि इधर कुछ भी नहीं है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा नीचे। 1 प्लस 1 0 विद अ कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 हो गया, कैरी 1 इधर आ गया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। अब दोबारा देखिएगा कि 1 आ गया इधर, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 हो गया, 1 प्लस 1 एक्सक्यूज 0। मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है बीच ओके बीच ओके में। ओके ओके ओके, अभी देखना, अभी मैं कर रहा हूँ उसको देखना। हाँ जी, अभी ठीक है। यस सर, एक्चुअली मेरे नेट में ही प्रॉब्लम है तो अरे नहीं, शायद। मेरी तरफ से प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा चलिए, अच्छा। हाँ, तो 1 तो इधर सीधा आ गया, 1 प्लस 1 0, फिर कैरी 1 आ गया इधर, 1 प्लस 1 0 जिसका कैरी 1 हो गया, और 0 प्लस 1 1, तो ये 1 आ गया इधर, कैरी 1 आ गया था, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 और कैरी 1, और 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 विद अ कैरी 1, ये 1 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, 1 ट्रिपल 0 1 0 1, ये रिजल्ट है इसका, 1 ट्रिपल 0 1 0 1। बताइए जी, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। मतलब इसके बाद जो है बस मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद फिर सिर्फ सीधा सीधा एडिशन है ना। सेकंड पार्ट देखो, 1 0 1 0 1 और 1 0 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1, और फिर नीचे क्या है 1 0, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 में जितने भी बिट्स में मल्टीप्लाई करूंगा उतने ही डिजिट आ जाएंगे जीरो के। तो कितने बिट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ गए। इधर क्रॉस लगा दो, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे इस सीक्वेंस में 1 0 1 0 1। अब ऐड करिए जीरो, और ये क्रॉस का मतलब जीरो ही होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, और 1 1 0 1 0 1 0, 1 0 1 0 1 0, ये आ गया। क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1 0 ट्रिपल 1, 1 0 ट्रिपल 1 1 1 0 1। ठीक है, 1 0 ट्रिपल 1 1 1 0 1। देखिए जी, उसी स्टाइल में करना है जैसे वो करते थे। 1 में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म एज इट इज आ जाएंगे, 1 1 1 0 1। क्रॉस करके जब 0 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। फिर दो क्रॉस लगाइए इधर, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 1 1 1 1 0 1। फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार क्रॉस लगाइए इधर, 1 1 1 0 1। भाई 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मतलब एज इट इज आ जाएंगे ये टर्म्स, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। बताइए क्लियर है कि नहीं, नहीं समझे। यस सर। समझ गए। अच्छा देखिए, कहीं पर भी डाउट आए तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। ये इधर वाला टर्म पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, और 0 0 है ये नीचे, तो 1 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1, तो इधर कैरी 1 आ गया, 1 प्लस 1 0, इधर आ गया 0, सॉरी, हाँ 1 प्लस 1 0। ठीक है, तो इधर 0 आ गया, कैरी 1 इधर आ गया। ये 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, सीधा देखो 1 प्लस 1 0 कैरी 1, और यहाँ 0 प्लस 1 1, कैरी 1 आ ही चुका था, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 इधर आ गया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 हो गया, है ना।
और 1 + 1 0 अगेन कैरी 1, तो एक कैरी और आ गया इधर 1। 1 + 1 0, इन जीरो को तो हटा ही दो, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 1 1। ठीक है, तो कैरी 1 इधर आ गया था, 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 0 0 1 0 1 0 1 1। रिजल्ट है 1 0 0 1 0 1 0 1 1। बताइए जी, एक बार चाहे तो वेरीफाई कर लो। सर वो थर्ड, जो थर्ड डिजिट है वहाँ पे 0 कैसे आया? वहाँ पे 1 आना चाहिए था ना। अभी बताता हूँ, हम दोबारा देखेंगे इसको। देखो, ये है 1 0 1 1 1 1 1 0 1, ये है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म पांचों बिट्स एज इट इज आ जाएंगे, 1 1 1 0 1। फिर एक क्रॉस लगा दो, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर दो क्रॉस लगा दो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 0 1। फिर तीन क्रॉस लगा दो और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 0 1। अब देखना अर्पिता, जैसे ये 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस समझो इसको, तो ये तो 1 आ गया एज इट इज, ये 1 क्लियर है। यस सर। उसके बाद अगला देखो, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। यस सर। फिर अगला देखो 1 + 1 1, ये 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सीधा 1 + 1 करो, 1 + 1 क्या हो गया, 0, और ये क्रॉस है, इसका भी कोई मतलब नहीं, तो 1 + 1 तो 0 आ गया और कैरी आ गया इधर 1। अब ये बीच के 0 हटा दो, गायब कर दो, 1 + 1 0 और कैरी 1 यहाँ पर आ गया, 1 + 1 का हो गया था 0, ठीक है, और इधर आ गया कैरी 1। अब 0 + 1 1, 0 + 1 1, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ। यस सर। अब आगे देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1 + 1 0, 1 + 1 0, तो कैरी 1 इधर आ जाएगा, 0 + 1 1, अगेन 1 + 1 0, तो एक और कैरी आ गया, समझ गए। यस सर। दोबारा बोलो, देखो 1 + 1 0, 0 हो गया, तो और एक कैरी इधर आ गया 1, ये कैरी 1 आ गया, पहला पहला कैरी। फिर 0 + 1 1, कोई कैरी नहीं, फिर 1 + 1 0 और एक और कैरी आ गया, तो दो कैरी आ गए इधर, यस ठीक है, सर। यस यस सर। सर। क्लियर है। अब देखना आगे, 1 + 1 0, तो कैरी 1 यहां पर डालो, अब 0 है मेरे पास, 0 + 1, ये बीच के 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको हटाओ, तो 0 + 1 1 हो गया। फिर 1 + 1 0 0 और कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 0 0 1 0 1 0 1 1, 1 0 0 1 0 1 0 1 1। बताइए, यस सर। यस सर। ये है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तीन एग्जांपल हमने करे हैं, अब सीधा करेंगे बाइनरी डिवीजन, ठीक है। ये चार रूल्स कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है। बाइनरी डिवीजन के इसके भी चार रूल्स हैं। पहले देखो, 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, एंड 0/0
इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब अगर अपॉन में 0 है तो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन 1, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिविजन्स। परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट है 1 0 1 1 1 1, 4 बार 1, डिवाइड बाई 1 1 1। सेकंड पार्ट 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, डिवाइड बाई 1 0 1। ठीक है, थर्ड पार्ट 1 1 1 0 1, 1 1 1 0 1, डिवाइड बाई 1100। ठीक है, अब देखिएगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन बिल्कुल उसी की तरह होगा, डेसिमल की तरह। ठीक है, तो जो डेसिमल की तरह हम डिवीजन करते हैं ना, उस चीज को तो रखेंगे दिमाग में, उस चीज को तो रखेंगे दिमाग में, लेकिन करेंगे बाइनरी डिवीजन। दोनों में एक मामूली सा अंतर रहेगा, वो बताता हूं मैं आपको मामूली सा अंतर क्या होगा। देखो, 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, इसको डिवाइड करना है 1 1 1 से, 1 1 1 इससे डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुरुआत में हम ये देखते हैं कि, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मेरे पास है 4 से डिवाइड करना है मुझे 568 को। ठीक है, 568 को, तो बेटा शुरुआत में तो मैं ये 2 डिजिट भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं 4 1 जा 4 कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 4 1 जा 4 कर सकता हूँ, ये चलो ये छोड़ो आप, 568 मैंने गलत ले लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं 368 ले लेता हूँ, तो एक नंबर तो मैं नहीं लूंगा, मैं 3 तो नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि 3 तो 4 से छोटा है। तो फिर मैं ये देखूंगा 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़े होने के लिए 36, यानी कि मैं 2 नंबर ले लूंगा शुरुआत में। ठीक है, तो मैं शुरुआत में पहली बार मैं एक नंबर, 1 डिजिट भी ले सकता हूँ, अगर वो 4 से बड़ा होता तो मैं 2 डिजिट भी ले सकता हूँ। ये तो शुरुआत की कहानी हो गई, लेकिन पहला स्टेप डिवीजन का होने के बाद फिर मैं एक एक डिजिट ही कॉपी करता हूँ, और अगर 1 डिजिट नीचे कॉपी करने से बात नहीं बनती, तो फिर मैं 1 डिजिट और कॉपी करता हूँ और साथ में क्वोशंट में एक 0 लगा देता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। है ना? तो अब मैं ये देखूंगा कि 1 1 1 नंबर है क्या, एक्चुअली 1 1 1 है क्या। तो हम फटाफट से इसको डेसिमल में, रफ में हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। 1 1 1 का मतलब सबसे इधर वाली जो बिट होती है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली होता है 2 की पावर 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 2 की पावर 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 2 की पावर 2। तो 1 1 1 क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। ये हो गया 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, 4 इंटू 1 हो गया 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 हो गया 1। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 7। ठीक है, अब मैं एक एक करके चेक करूंगा। जब मैं सिर्फ इस 1 की बात करूंगा, तो आगे के सारे डिजिट्स भूल जाइए आप, तो 1 में एक ही तो डिजिट है। जब एक डिजिट 1 लिखा हुआ होगा बाइनरी में, तो उसका मतलब भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ है
तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0। तो क्योंकि एक ही डिजिट है तो एक ही डिजिट मतलब जीरोथ प्लेस हो गया, ये जीरोथ प्लेस हम ऐसे लेते हैं, ये जीरोथ प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट आ गया 1। फिर मैं कहूंगा नहीं जी, ये 1 तो 7 से छोटा है। फिर अगला चेक करता हूँ 1 0। अब मैंने इसको डिजिट मान लिया 1 0, 1 0 को मान लिया। तो 1 0 का मतलब क्या, अब 0 तो आ गया जीरोथ प्लेस पर और 1 आ गया फर्स्ट प्लेस पर। तो 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 2 आ गया, ये भी 7 से छोटा है। अगला नंबर पकड़ो, 2 से काम नहीं बना तो 3 वाला देखते हैं, 1 0 1, 1 0 1। अब ये 1 आ गया 0 1 और 2 सेकंड प्लेस पर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। ये क्या हो गया, 4 प्लस 0 प्लस 1, ये 5 हो गया। अभी भी बात नहीं बन रही है, ये 5 जो है ये भी 7 से छोटा है। तो 3 से भी बात नहीं बन रही तो 4 ले लो, 1 0 1 1, शायद इससे बात बन जाए। 1 0 1 1, तो जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो ये थर्ड प्लेस है। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। चेक करो, 1 इंटू 2 की पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। बहुत बढ़िया। अब ये जो 11 है ये 7 से बड़ा है, तो मेरे को शुरुआत में, जैसे यहाँ शुरुआत में एक डिजिट लेकर काम नहीं बना था, 2 ही डिजिट लेनी पड़ी, इस तरह से शुरुआत में यहाँ 1 2 या 3 लेकर काम नहीं बना, हमको 4 डिजिट लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये जो 4 डिजिट हैं ये 7 है और वो 11 है। ठीक है, तो 7 2 तो होता 14, 7 1 7 है ना, तो इसका मतलब हमें इस 1 को केवल 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गया मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्वेश्चन आ गया 1। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 1 1। अब सब्ट्रैक्शन के नॉर्मल रूल्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 इज ऑल्सो 1 विद अ बोरो ऑफ 1, विद अ बोरो ऑफ 1। बोरो ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एक 1 बचा हुआ था, ये एक 1 ही तो था, बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 खत्म हो गया। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 100 मेरे पास रिजल्ट आया, मैं 100 को अगर देखूं तो 100 कितना है बेटा, 1 मिनट वेट करिए। एक मिनट वेट करिए बस, आ रहा हूँ। तो जैसे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर 100 आ गया, तो मैंने जब एक बोरो ले लिया तो यहाँ का 1 खत्म हो गया। अब आप ये देखो, अब मेरे पास 100 है, तो मैं 100 को चेक करूंगा। 100 को कैसे चेक करा जाएगा, ये मिटा रहा हूँ इधर का सारा। 100 को फिर वैसे ही चेक करेंगे, 1 0 0, तो ये हो गया जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस है ना। 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 इंटू 1, 4 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 4 हो गया। 4 हमारे इस 7 से तो छोटा है, जो 7 डिवाइजर है ये इससे तो छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक डिजिट उतार लूंगा नीचे, ये 1 मैंने उतार लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेसिमल में करते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी के जैसे। 1001 हो गया।
अब 1001 को चेक करेंगे कि ये 7 से बड़ा है या छोटा है, तो फिर अगेन ये जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस का मतलब 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, देख लें तो प्लीज, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 8 इंटू 1 हो गया 8 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये आ गया 9, 9 आ गया तो बात बन गई। हमें चाहिए 9 आ गया तो बात बन गई, हमें क्या चाहिए, हमें तो 7 चाहिए था ना, तो ये जो 9 है ये 7 से बड़ा है, हो गया काम। तो 1001 से हमारा काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 111 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। तो एज इट इज क्या आ गया 1 1 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 क्या होगा कि 0 माइनस 1 है, 0 में से 1 को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो क्या चाहिए, बोरो चाहिए। बोरो लिया यहां से, इस 1 ने जब बोरो दिया तो डेसिमल में हम क्या देते हैं, 10 डिजिट देते हैं बोरो में। बाइनरी है, बाइनरी में हम 2 डिजिट देंगे, तो इसने 0 का बना दिया 2। इसने जब इसको बोरो दिया तो याद रखो यहाँ पर 10 आ जाता है और यहाँ पर 9 रह जाता है डेसिमल में, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ तो 2 आ गया लेकिन यहाँ 1 रह गया। तो कुल मिलाकर 0 माइनस 1 क्या हो गया 1। जब हमने बोरो ले लिया तो इधर 2 आ गया ना, भाई उसने 2 दे दिया तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, यहाँ बचा केवल 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और ये तो 1 वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसने तो खुद को ही डोनेट कर दिया, इसने तो खुद को ही डोनेट कर दिया, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया था 2, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, यहाँ पर बचा था 1 क्योंकि यहाँ पर 2 था, पहले इसने इसको 2 बनाया, फिर इस 2 ने इसमें से एक 1 डोनेट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ 1 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए दोनों को क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो ये 0 1 0 समझ में आ गया, दोबारा बताऊं, देखो यहाँ 1 से इधर बोरो आया, फिर इसने वो इसको दे दिया, तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा बोरो है 2, वो 2 तो यहाँ आ गया और यहाँ रह गया 2 से एक कम यानी कि 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 तो हो गया 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 1 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे नीचे, तो ये शुरुआत में लिखा हुआ 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये मेरे पास 101 आ गया। 101 को क्या करेंगे, ये जीरोथ प्लेस, उधर बैठ जाओ चुपचाप, ये जीरोथ प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। जीरोथ प्लेस का मतलब जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पर वो डेसिमल वाला फंडा ही नहीं है कि हम डेसिमल लगा के और आगे 0 लगा लेंगे और फिर उसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि वो फाइनली कट नहीं जाता, वो काम नहीं करना। हमने ये देखा इस 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 5, 111 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 7, तो 5 तो 7 से छोटा है तो डिवाइड होगा ही नहीं। मैं सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल दूंगा कि दिस इज माई रिमाइंडर, और ये जो 11 है ये आ गया क्वेश्चन। बताइए जी, क्लियर है दोनों को। यस सर। ठीक है, अच्छा ये 2 पार्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड और थर्ड दोनों सॉल्व करके इनके आंसर मेरे को भेजना, आंसर नहीं बता रहा मैं अभी आपको, इनके आंसर भेजना दोनों, और फिर मैं बताऊंगा सही है या गलत है। सिर्फ 2 पार्ट्स भेज रहा हूँ, बस इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद टोटल आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और टीचर से बोल देना कि इस साल जो है, इस साल इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये मेंशन नहीं है सिलेबस में, जो नया सिलेबस आया ना उसमें मेंशन नहीं है, तो एक बार पूछ लेना। करा दिया है उन्होंने तो कर तो हमने भी लिया, तो क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, प्रैक्टिस करना, जो डाउट आए बताना मेरे को, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। थैंक ओके यू सर। ओके।